एक दास्तान सुनिए, मैं कैसेट के सौजन्य से नगीना जी के निर्देशन में। ध्यान दीजिएगा आप सब, बड़ी ही मार्मिक कथा आपको मिलेगी। हृदय भाव विह्वल हो जाएगा। आप ध्यान देकर के सुपंखा ने की तो प्यार भाई बहन का खत्म हो गया। देखिए आप, एक बड़ी मनोहर दास्तान है। एक तर्ज मिला था, थोड़ा श्रृंगार का भाव है। कहना है मास्टर गजल में। हाँ हाँ सही है। बुढ़िया जब सज के निकलती है, बुढ़िया जब सज के निकलती है, बुढ़े पे जवानी आती है, बुढ़े पे जवानी आती है, बुढ़े पे जवानी आती है। बुढ़िया जब सज के निकलती है, बुढ़े पे जवानी आती है। बुढ़िया जब सज के निकलती, बुढ़े पे जवानी आती है। दोनों फिर डिस्को डांस करें, दोनों फिर डिस्को डांस करें। जब रात सुहानी आती है, जब रात सुहानी आती है, जब रात सुहानी आती है। दोनों फिर डिस्को डांस करें, दोनों फिर डिस्को डांस करें। जब रात सुहानी आती है, लेकिन ये तो ओरिजिनल भाव रहा। कवि का कहना है सुबह का प्रहर है और देखें आप, लोग उठ रहे हैं, दिशाएं भोर की बेला से एकदम लालायित है कि थोड़ी ही देर में सूर्य निकलेगा। भाव देना है, अरुणोदय का जब समय हुआ, अरुणोदय का जब समय हुआ, कलियों ने घूंघट खोला है, कलियों ने घूंघट खोला है, कलियों ने घूंघट खोला है। अरुणोदय का जब समय हुआ, कलियों ने घूंघट खोला है। अरुणोदय का जब समय हुआ, कलियों ने घूंघट खोला है। कोई हरे राम, कोई हरे कृष्ण, कोई हरे राम, कोई हरे कृष्ण, कोई हरे राम, कोई हरे कृष्ण। कोई कहता कोई हरे राम, कोई हरे कृष्ण, कोई कहता बम बम भोला है, कोई कहता बम बम भोला है, कोई कहता बम बम भोला है। कोई हरे राम, कोई हरे कृष्ण, कोई हरे राम, कोई हरे कृष्ण, कोई कहता बम बम भोला है, कोई कहता बम बम भोला है, कोई कहता बम बम भोला है। आ जाइए कहानी पर। कभी कोई शेर में देना पड़ा। लंकेश की बहन सुपंखा, 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 लंकेश की बहन सुपंखा। मन में विचार करती है, मन में विचार करती है, मन में विचार करती है। श्रीराज महल में लेटी रह रहे आहें भरती है, श्रीराज महल में लेटी रह रहे आहें भरती है, श्रीराज महल में लेटी रह रहे आहें भरती है। जाऊंगी आज अकेले, जाऊंगी
करना, मुझे रिश्वत ना करना, मुझे रिश्वत ना करना। दस कंधर जिसका भाई फिर काहे किसी से डरना। दस कंधर जिसका भाई काहे किसी से डरना, दस कंधर जिसका भाई काहे किसी से डरना। आज सुपंखा राजमहल में लेटी है, बगल में भाभी मंदोदरी हैं, लेकिन अपने मन में सोच रही है कि आज मैं अकेले सागर में स्नान करने जाऊंगी और बड़े प्रेम पूर्वक ऋतु स्नान करूंगी। ओके, मन चंचल हो गया तो एक भाव देना पड़ा। कहना है कि मेरा भाई तो दशानन है। गजल का अंतरा है, भाई पे नाज वो करके चली सागर स्नान की खातिर। भाई 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 पे नाज वो करके चली सागर स्नान के खातिर। यौवन को सुपंखा देखने से, यौवन को सुपंखा देखने से, और पगली का मंडोला है, और पगली का मंडोला है, और पगली का मंडोला है। कोई हरे राम कोई हरे कृष्ण, कोई हरे राम कोई हरे कृष्ण, कोई हरे राम कोई हरे कृष्ण। कोई कहता बम बम भोला है, कोई कहता बम बम भोला है, कोई कहता बम बम भोला है। कोई हरे राम कोई हरे कृष्ण, कोई हरे राम कोई हरे कृष्ण। कोई कहता बम बम भोला है, कोई कहता बम बम भोला है, कोई कहता बम बम भोला है। जय हो त्रिलोकीनाथ की। देखें आप, बस अपने मन में विचार करके और सागर की तरफ रवाना हो गई। सागर की तरफ रवाना हो गई, किसी से नहीं पूछती, धोती उठाया और चल दिया। अकेले सागर के किनारे आई तो स्नान जब करने लगी, सूर्यदेव निकलने ही वाले हैं, बड़ी मन में प्रसन्न है, तो एक खिया तर्ज निकली। और तर्ज का लगत है भोजपुरिया में। हाँ, सुना बताई थी। एक किसान का मेहरारू अपने मर्दवा से कहा था कि ये सुना, कमाई धमाई तो तुम्हारा बड़ी नीक बा, खेती में पैदावारो अच्छा बा, खाद पानी के इंतजाम बड़ा अच्छा बा, तो एक काम कर दिया। बोला 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 मेरी बाबा की बिटिया का चाहिए, बोला तो का कहा था। बहुत अच्छे मास्टर। तोरे पचवरवा, तोरे पचवरवा सोनरवा के घरवा, गढ़वा गा झूलनिया पितरियन के। कहे अरे पितरी के झूलनी? हाँ, कहे बरे, कहे तोरे पचवरवा सोनरवा के घरवा, गढ़वा गा झूलनिया पितरियन के रे। बड़ा नीक लागे गीत, बड़ा नीक लागे गीत, कोई रिनियन के रे। बड़ा नीक लागे गीत, बड़ा नीक लागे गीत, कोई रिनियन के रे। बड़ा नीक लागे गीत, कोई रिनियन के रे। बड़ा नीक लागे गीत। तोरा पचवरवा सोनरवा के घरवा, तोरे पचवरवा सोनरवा के घरवा, तोरे पचवरवा सोनरवा के घरवा। गढ़वाई गा झूलनिया पितरियन के रे। बड़ा नीक लागे गीत, कोई रिनियन के रे। बड़ा नीक लागे गीत, बड़ा नीक लागे गीत, कोई रिनियन के रे। बड़ा नीक लागे गीत। हाँ, ये तो कर मर्दवा फैसली अच्छी बात है भाई, तो कि पितरी के झुलनी नहीं। अरे जमाना बदल गया बारे, हम तो के सोने के झुलनी लिया देबे। अरे पितरी के का होई, कोनो कीमत का ससुरी ना होई।
तो तर्ज रहा, लेकिन यहाँ पर देखें आप, कवि ने कितना सुंदर भाव दिया। सुपंखा स्नान कर रही है और उसी वक्त विदुरजिह्वा, दैत्यराज विदुरजिह्वा शिकार को आया है। तो कवि ने भाव दिया यहाँ पर उसी तर्ज में, जाके सगरवा कपड़वा उतरली, नजर आई के बदनिया नजरियन से, हाय 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 हाय, नजर आई के बदनिया नजरियन से रे, चांद घिरी गईले करिया, चांद घिरी गईले करिया, बदरियन से रे, चांद घिरी गईले करिया, विदुरजिह्वा आयल खेले के शिकारवा, विदुरजिह्वा आयल हिरन का पीछा, हिरन का पीछा करत आईगा सगरवा, हिरन का पीछा करत आईगा सगरवा, हिरन का पीछा करत आईगा सगरवा, देखत चेहरा गईले करिया, बदरियन से रे, चांद घिरी गईले करिया, देखिए आप कितना बढ़िया भाव मिला कि चांद घिर गईले करिया बदरियन से। कालिका दैत्य का पुत्र विदुरजिह्वा की नजर जब सुपंखा पर पड़ी तो धीरे धीरे अपन पांव उठाकर सागर के किनारे आता है, सागर के किनारे आता है और एक टक लगाकर सुपंखा को देख रहा है। सुपंखा करैया स्नान देखा नंगी बदनिया, करैया स्नान मदन जागा सोच लगनिया, हाय रे मदन जागा सोच लगनिया, हाय रे मदन जागा सोच लगनिया, पौवा उठाई देखया वाले ये गरबा, पौवा उठाई देखया वाले ये गरबा, पौवा उठाई देखया वाले ये गरबा, अरे निरखल अपनी नजरियन तेरे, चांद घिरी गईले करिया, हे ररियन तेरे, चांद घिरी गईले करिया, ररियन तेरे, चांद घिरी गईले करिया, ररियन तेरे, चांद घिरी गईले करिया, ररियन तेरे, चांद घिरी गईले करिया। लेकिन बाबूजी विदुरजिह्वा का मन भाव विभोर हो गया। सुपंखा को देखकर कामांध होकर सुपंखा की तरफ चल पड़ा। सुपंखा नग्न अवस्था में स्नान कर रही है। आज वो ऋतु स्नान है, बड़ी प्रसन्न है, मन चंचल है, लेकिन तब तक ये देख लिया और पहुंचता है, कहता है कि सुपंखा नजर जब फेरा देखा कि अरे बाप रे, ये तो मर्द यहाँ से कैसे आ गया। घबरा के कांपने लगी, कहा ना 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 ना, डरो ना डरो ना, बाहर आओ, ये रहा तुम्हारा कपड़ा, ले। कहा नहीं 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 नहीं, कहा मानो मेरी बात, तुम खड़ी रहो, कपड़ा दे दिया, हमारे लाज के सामने खड़ी है। तो कवि ने एक भाव दिया। विदुरजिह्वा मदमस्त हाथी के तरीके से झूम रहा है और क्या कहता है, हम के सतावे गोरी काम,
हाय राम मनवा न माने हमके सतावे गोरिका 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 कहता है लग रहा है मास्टर क्या नाम है तुम्हारा सुपंखा सुपंखा तुम्हारा नाम है हाँ बहुत सही जुलूम गुजारे तोहरी जुलूमी सुरतिया जुलूम गुजारे तोरी जुलमी चुरातिया जुलूम गुजारे तोरी जुलमी चुरातिया धक धक धड़के सुपंखा के छतिया हमके न करो बदनाम हमके न करो बदनाम हाय राम मनवा न माने हमके न करो बदनाम सही हो तो पंखा कहती है सागर किनारा सजावे चुनरिया सागर किनारा सजावे चुनरिया सागर किनारा सजावे चुनरिया सागर कनरवा सागर किनारा सजावे चुनरिया सागर किनारा सजावे चुनरिया बहिना पकड़ के बहिया पकड़ के बुलावे समरिया उठवा पे तो हो रात हाय राम मनवा न माने उठवा पे तो हो कहना है मेरे भाई आगे लेकिन देखिए आज हुस्न की टक्कर इश्क से हो गई दोनों तरफ से बाण चला और चलता गया चलता गया चलता गया कभी को तेरी का भाव देना पड़ा विराह के शीर्षक में एक बच्ची बड़ा मास्टर अरे राम मितैयायन जाने में भई हो मितैयायन जाने में भई प्यू प्यू करे पपीहा चाहक लगी चिड़ैया मितैयायन जाने में भई
दोनों मदन रस में सराबोर हो गए। कवि ने झूमर का भाव दिया कि लूट लिया सब सिंगार नहीं से नूरा रात, लूट लिया सब सिंगार नहीं से नूरा रात, रोए जार बेजार खड़ी होई के कामी, मस्त होई गवा चोला भी बुर्जी हुआ तब बोला, बोला बरसावई अंगार खड़ी होई के कामी, विदुर जीवा मोरा नाम शंभ नगरी में धाम काम होई गवा बेकार खड़ी होई के कामिनी, जाओ नैहरे के देश हम हमारा बैठले सठे से लागे जब कटा खड़ी होई के कामिनी। बगैर शादी के उसका सब कुछ मिट गया। एक औरत जो बचा कर रखती है आज वो सागर के किनारे विधवा के द्वारा नष्ट हो गई। और वो कहता है कि सुपंखा तो चिंता मत करो, मेरा नाम विधवा है, शंभ नगरी में मेरा धाम है, कोई कष्ट तुम्हें अगर पड़े तो मुझसे मिलना, मैं तुम्हारी भली-भांत सेवा करूंगा। सुपंखा मन मलिन करके चली जाती है। देखिए कभी का उड़ान का भाव मिला, चली सुपंखा लंका नगरी पिया के लिए निशानी, अरे मन मलिन धूमिल चेहरा आज उतर जा पानी हो, अरे मितैया जाने में भई, अरे बेदर्दी समय बन गवा करे बदे कसैया, मितैया जाने में भई। धीरे धीरे आई सुपंखा अपने लंका में, राजमहल में बैठी है, मन मलिन है, भाभी मंजूरी पूछे काबा से बोल, कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे सुपंखा को गर्भ का अनुमान है, किसी से नहीं कहती, लेकिन उसका तन देखकर, उसके हालात देखकर भाभी मंदोदरी जान गई कि इस साल में काला है, एकदम काला है। पूछने पर सारी बात सुपंखा रो रो कर बताती है कि भाभी मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई भाभी, तो क्षमा चाहती हूँ। कहा सुपंखा तूने अपने भाई के परिवार में दाग लगा दिया, सुपंखा दाग लगा दिया। रावण के पास खबर पहुंची कि सुपंखा बिना शादी के गर्भवती है। रावण आग बबूला हो गया और कहता है, अरे नाव पकड़ के बदबख्त को मार डालो। प्रणाप के विजय स्कंदर के खानदान में सुपंखा ने दाग लगा दिया और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेके तलवार मारने के लिए पहुंचता है, तब तक मंजूरी हाथ पकड़ लिया, नहीं आप अपनी बहन को मारेंगे, लेकिन आने वाले बच्चे का क्या कसूर है, नहीं होगा ऐसा। आप अगर अपनी बहन को नहीं रखना चाहते हैं अपने घर, इसे निकाल दीजिए, जाने जहाँ जाए। कहा ये बात ठीक है, और सुपंखा तो निकाल दिए बाबूजी, तो कभी एक उतार दिया। सुपंखा रोती हुई आज लंका छोड़ के जा रही है, अपने भाई का देश छोड़ के जा रही है। एक बहन जब भाई का देश छोड़ के जाती है तो डोली और बहार बाजी गाजी के साथ, लेकिन आज कुछ नहीं, आज एकदम हे दृष्टि से निकाल दी गई। तो कभी ने उतार दिया। एक औरत सागर का स्नान करेगी और कहा था, एक दिन नहाई गई बाबा के सगारा हो, बाबा के सगारा हो, सगरे मझुलनी हेराई गई लाल मोरे। Bye.
इसका ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन यहाँ पर सुपंखा क्या कहती थी, हे भगवान वीर था भयाला हमारे जिंदगी के सिंगारा हो, जीवन के सिंगारा हो, हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया, हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया, हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया। हाँ देखिए, सुपंखा घर से निकल गई और रो रही है कि हाय भगवान मैं कहाँ जाऊं। कभी को अंतरा का भाव देना पड़ा, बन बन भटकेला बारिश कुमारी, बन बन भटकेला बारिश कुमारी, बन बन भटकेला बारिश कुमारी, खोजत खोजत गईली पिया के दुआरी, बिना ब्याहे दुल्ही अवली डोली ना कहरवा हो, डोली ना कहरवा हो, हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया, हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया, हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया, बिना ब्याहे दुल्ही अवली डोली ना कहरा मोरेरा, डोली ना कहरा मोरेरा, हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया, हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया। देखिए आप, सुपंखा जब पहुंचती है, आप सोच रही है कि मैं आ तो गई लेकिन बात क्या कहूं, लेकिन रोते 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 जब परेशान हो गई तो अचानक उसके मन में एक बात आई कि यही वो नगर है। तो क्या कहती है, पिया कई कया बाला शोर मचावे, पिया कई कया बाला शोर मचावे, पिया कई कया बाला शोर मचावे, सुन के पुकार विदुर जीवा आवे, हिया से लगावे भरले मंगिया में से नूरवा हो, मांगी में से नूरवा हो, हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया, हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया, हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया, हिया से लगावे भरले मांगी माँ से नूरवा हो, मांगी में से नूरवा हो, हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया, हमारी चरनिया डगमगाई गई हाय दैया। आज उसका प्रीतम उससे मिल गया, बड़े प्रेम से सुपंखा से विवाह किया और सुपंखा अपने स्वामी से लंका की सारी बात, सारी व्यथा बताती है। तो कवि ने एक तर्ज दिया, तर्ज जो है देखें आप भोजपुरी में, ये तो तर्ज का ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन कवि का क्या कहना है, लंका की बात जब अपने स्वामी विदुर जिह्वा से बताती है, क्या कहती है, कैले हम बहुत नहीं है नगरिया में सगरा नहैले, कैले हम बहुत तूफान, कैले हम बहुत तूफान, हमार जान सांसत में पड़ी गयो, हमार जान सांसत में पड़ी गयो, दवा में चमकेला चांद, हमार जान सांसत में
हमरा सपनवा, पूरा विधान किए हमारा सपना, पूरा विधान किए हमारा सपना। नैहर नगरिया से, नैहर नगरिया से नाता छोड़ैले, तोहरा घटैले हम्मान, तोहरा घटैले हम्मान। हमार जान सांसत में पड़ी गए, हमार जान सांसत में पड़ी गए, तोहके बनैबे महान। हमार जान सांसत में पड़ी गए, तोहके बनैबे महान। हमार जान सांसत में पड़ी गए, तोहके बनैबे महान। हमार जान सांसत में पड़ी गए, तोहके बनैबे महान। हमार जान सांसत में पड़ी गए। देखिए आप, विदुर जी हुआ खुश हो गया कि कोई बात नहीं है, जो भी तकलीफ तुम्हें लंका में हुई है सुपंखा, मेरी प्रिय, भूल जाओ, भूल जाओ। आज तुम अपने देश में हो, आज मेरे पास हो। अरे ये तो खुशी की बात है पगली कि तेरे पेट में एक सुंदर सा रत्न है। सुपंखा खुशी हो गई कि सब कुछ भूल गई, ससुराल में रहने लगी। उसके दिल में एक ही बात लगी है कि कब मैं अपने भाई राजा रावण से अपने अपमान का बदला चुकाऊं। यकीनन उसको ठेस लगी है। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, कवि को भाव देना पड़ा। पुराण में बड़े प्रेम से रहे सुपंखा राजमहल में लेटी। धीरे धीरे वक्त करीब हो गया बच्चा होने का, तो कवि ने यही भाव दिया है कि बड़े प्रेम से रहे सुपंखा राजमहल में लेटी। अरे 2 संतान भइल गोदी से, एक बेटा एक बेटी हो। अरे मितैया यन जाने में भई, अरे महल में मंगल होवे बाजे अनन बधैया। मितैया यन जाने में भई, आज विदुर जी हुआ का राजमहल सज गया। 2 संतान सुपंखा के गर्भ से, उदर से पैदा हुआ। देखना है, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम शंभूक और बेटी का नाम शंभूकी। देखिए आप, खुशी की बात है। आज जैसा कि आप गांव देश में देखते हैं, महतारी बहन लोग बहु बेटियां से एकत्रित हो जाती, बेटवा भैलवा फलाने के, बेटवा भैलवा फलाने के, आवा 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 सब जुट के का कहती। तो यही मंगल वहाँ भी हो रहा है। कैसे होता है? और देखें आप, ध्यान दें। अंगना में चमकेला चनवा तो सब हरसाई गईले हो। अंगना में चमकेला चनवा तो सब हरसाई गईले हो। मोर रामा दुआरे पे बाजे ला बधैया हो, समैया बड़ी पावन हो। मोर रामा दुआरे पे बाजे ला बधैया हो, समैया बड़ी पावन हो। मोर रामा दुआरे पे बाजे ला बधैया हो, समैया बड़ी पावन हो। हंसी हंसी ललना दुलारे हो, हंसी हंसी ललना दुलारे की हीरावा कपाई गईले हो। मोर राम सब ही नाचेला ताता थैया हो, समैया बड़ी पावन हो। मोर रामा सलाई नचेला ताता थैया हो, समैया बड़ी पावन हो। भाई की दसो ताता थैया हो, समैया बड़ी पावन हो। मोर रामा सलाई नचेला ताता थैया हो, समैया बड़ी पावन हो। आप और देखें आप, कितनी खुशी छाई है। यही है, बाप माई सपना पुरावे की
धीरे धीरे रामा धीरे धीरे बहे पुरवैया हो समैया बड़ी पावन हो मोरे रामा धीरे धीरे बहे पुरवैया हो समैया बड़ी पावन हो मामा धीरे धीरे बहे पुरवैया हो समैया बड़ी पावन हो मामा धीरे धीरे बहे पुरवैया हो समैया बड़ी पावन हो। आगे क्या होता है? आज विदुरजीवा और सुपंखा दोनों प्रसन्न हैं। वो बेटा लिए है, वो बेटी लिए है। भगवान ने 2 संतानों को दिए हैं। देखिए आपको विचित्र बात मैं कैसे से मिल रही है। एहसास करें कि मैं कितनी बेहतरीन चीज आपको अपने देश में अपने पुराणों की बारीकी निकाल कर देता है। कहना है नाचेला दुना हो परानिया की नममा धराई गईले हो मोरे रामा बेड़ावा पे चाह कै चिड़ैया हो समैया बड़ी पावन हो मोरे रामा बेड़ावा पे चाह कै चिड़ैया हो समैया बड़ी पावन हो मोरे रामा बेड़ावा पे चाह कै चिड़ैया हो समैया बड़ी पावन हो रामा बेड़ावा पे चाह कै चिड़ैया हो समैया बड़ी पावन हो। हंसी हंसी ले लेना दुलार की हीरावा कपाई गईले हो मोरे रामा सब ही नाचेला तिनक तैया हो समैया बड़ी पावन हो मोरे रामा कपाई नाचेला तिनक तैया हो समैया बड़ी पावन हो मोरे रामा कपाई नाचेला तिनक तैया हो समैया बड़ी पावन हो मोरे रामा कपाई नाचेला तिनक तैया हो समैया बड़ी पावन हो। देखिए आप शंभुक और शंभुकी सुखपूर्वक रहने लगे। बच्चे खुशहाल हैं। धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। एक बात हो जाती है, उसी बीच एक घटना घट जाती है। और एक दिन दैत्यराज विदुरजीवा कहता है अपनी सुपंखा से कि एक बात प्रिय हमारी सुनो। कहा क्या बात है? कहा प्रिया आज सवेरे से जब से उठी है हमार दाहिना अंग रह रहे के फड़कत है। हमके लगे थे कि कोनो अपशगुन है। कहा बात करती है? अरे तुम दैत्यराज विदुरजीवा की पत्नी हो, अपशगुन की बातें नहीं करते। सुनो मेरी इच्छा है। कहा कहिए। पापड़ में कभी का भाव देना पड़ा। हाय अरे आज मगन मन चंचल यह ही अरवा हमारी रानी हो। हे आज मगन मन चंचल यह ही अरवा हमारी रानी हो। हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हो। हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हो। हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी। हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हमारी रानी हमारी रानी हो। हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हो। हम जंगल में खेल जाव सिकरवा हमारी रानी हो। कहीं सुपंखा जाओ प्रीतम शाम को जल्दी आना हो। लेकर तीर कमान चलायो धरे वीर का बाना हो। अरे हम हन मानव शेर न हनव सियरवा हमारी रानी हो। अरे जब हम लौट के आयु की सिंगरवा हमारी रानी हो। जब हम लौट के आयु की सिंगरवा हमारी रानी हो। जब हम लौट के आयु की सिंगरवा हमारी रानी हो। अरे बाप रे, आज सुपंखा बड़ी खुश हो गई और कहा था कि जब हम लौट के आओ तो तू खूब सज धज के
बैठा, हाथ पकड़ लिया, इतने में कहा हमार कहा माना राजा जी हो, हमार कहा माना राजा जी हो, हमार कहा माना राजा जी हो, हमार कहा माना राजा जी हो। राजा जी बदन के लंबे लंबे बाल, ओ राजा जी बदन के लंबे लंबे बाल, ओ राजा जी बदन के लंबे लंबे बाल। मत जाना हे विपट मत जाना राजा जी हो, हमारे कहा माना राजा जी हो, हमार कहा माना राजा जी हो, हमार कहा माना राजा जी। लेकिन देखें आप क्या कहना है, विदुर जी हुआ जब चल दिया, इधर विदुर जी हुआ चल भैले, उधर चला लंकेश। आज इत्तेफाक की बात है, इस तरफ से शंभ नगरी से चलता है विदुर जी हुआ और लंका से दशानन शिकार के निमित्त निकला है। तो कहना हुआ कि इधर विदुर जी हुआ चल भैले, उधर चला लंकेश। अरे कोई किसी को नहीं जानता, घूमे बन के देश हो, अरे मितैया अनजाने में भई, अरे चले एक शेर के पीछे बन करके निर्दया हो, मितैया अनजाने में भई, चले एक शेर के पीछे बन करके निर्दया हो, मितैया अनजाने में, चले एक शेर के पीछे बन करके निर्दया हो, मितैया अनजाने में। देखिए आप, विदुर जी हुआ एक शेर देखता है और उसके पीछे धनुष बाण लेकर पीछा कर लिया, दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, एकदम हाँफ रहा है कि जल्दी मिले जल्दी मिले, निशाना लगाए है। और इधर उसी शेर के पीछे लंकेश भी पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो कवि ने आल्हा का भाव दिया, कैसे होता मास्टर? अरे शेरवा के आगे पीछे दौड़े दुई सिकरिया ये भैया, शेरवा के आगे पीछे दौड़े दुई सिकरिया ये भैया, शेरवा के आगे पीछे दौड़े दुई सिकरिया ये भैया। दिहले सिकरवा पे बनवा चला, विदुर जीवा बाण मारे छतिया में लागल दैया है, बाण मारे छतिया में लागल भैया, विदुर जीवा बाण मारे छतिया में लागल भैया। रावण का बाण घुसा पिठिया में जाए, मारी के दहाड़ से रे बनवा मगिर गे बबुआ, मारी के दहाड़ से बनवा में गिर गए भैया, मारी के दहाड़ से बनवा में गिर गए भैया। तने में दूना हो शिकारी गए, देखिए आप दोनों शिकारी पहुंच गए। पहले बार विदुर जीवा का लगा, उसके बाद लंकेश का। और एक बात और है कि विदुर जीवा का बाण सामने छाती में लगा और दशकंधर का बाण पीछे पीठ में लगा। शेर गिर गया दहाड़ मारकर और धराशायी हो गया। दोनों शिकारी अपने शिकार के पास मौजूद हैं। और देखे क्या कहा था, लगे ना मास्टर? दूना बहादुरन से बतिया तो हो वह लगली, बोला दशकंदर दिहले शेर का गिरा, कहा विदुर जी हम छतिया में बनवा हो मरले, बनवा हो मरले, बनवा हो मरले। पहले दिल तेरावा पे बनवा चला, बनवा जो लागल हमारा वही से मरल ईश
शेरवा। सबले दस्तकंधर लिहले देखा बाबू हरामखोर, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को। त्रिलोक विजय दशकंधर के आगे अपने आप को बहादुर गिनते हो। काहे दशकंधर, लंकेश, तुम नहीं जानते कि यहाँ कौन है। मेरा नाम विदुरजीवा है और ध्यान से सुन मेरी बात। कहा एक बात और सुनो। दोनों कहते हैं साले और जीजा में लड़ैया जम के होवे लगली। साले और जीजा में लड़ैया जम के होवे लगली। साले और जीजा में लड़ैया जम के होवे लगली। दुनों बहादुरन पे मिले नहीं भाई। साले और बहादुरन पे मिले नहीं भाई। दुनों बहादुरन पे मिले नहीं भाई। देखा आप, दोनों बहादुर घमासान युद्ध कर रहे हैं और रावण सोचता है अपने मन में कि कितना बड़ा बहादुर है, कहां से आया है। कहा शंभ नगरी में मेरा मकान है, ये शिकार मेरा है, मैं लेके रहूंगा। कहा नहीं, ये मेरा है। बाण पे बाण चलता है, गदा पे गदा चलती है और दोनों आपस में भिड़े हैं तो कभी को एक तर्ज देना पड़ा। तर्ज देना पड़ा। देखें आप, इस लड़ाई के दौरान सुपंखा जाने कहां से बड़ी देर हो गई, घूमते घूमते लेकर बेटा गोदी में आ गई और देखती है कि मेरे भाई लंकेश और विदुरजीवा भिड़े हुए हैं। और तब तक वो आवाज दे दिया, स्वामी। आवाज जब दिया, विदुरजीवा का ध्यान बदल गया। बाबूजी खतरा हो गया यहाँ पर। अरे बेटवा गोद मलई के आवई, बन के अंदर शोर मचावई। अरे पुकारई बहिनी हमारा जिनी मारा सजनवा। पुकारई बहिनी दुलही की बात विदुरजीवा तब करे विचार हो। हाय सगे जीजा पे साला दिहल चलाई कटार हो। विदुरजीवा जब सुपंखा को देखता है और दशानन मौका पा गया, मार दिया तलवार खींच के, एकदम मार दिया और कट गई गर्दन। आज सुपंखा विधवा हो गई। भाई ने अपने बहन का सुहाग उजाड़ दिया। सुपंखा कहती है कि आज विदुरजीवा धोखे से मारा गईले बन में। अरे हाय सुपंखा बेटवा लैके गिर गई पिया चरण में। मन में सोचे तो उन्हें छनवा पुकारे वो तो विधवा हो गई। रो रो कर सुपंखा रावण को धिक्कारती है। रावण चुपचाप सब सुन रहा है और दुखी भी होता है, खुशी भी होता है। इतने में सुपंखा ने पति के खून का टीका लगाकर बेटा गोदी में लेकर कसम खाती है कि लंकेश, लंका का नाश जब तक नहीं होएगा सुपंखा चैन से नहीं बैठेगी। वक्त गुजरता गया दोस्त। राम का वनवास हुआ और पंचवटी में मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी सीता के साथ आए हैं। आज सुपंखा ब्याह रचाने वहां जब जाती है तो कवि को अंतिम भाव गाने का देना पड़ा। सारा पंधारी के तर्ज में लगा था। अरे हंसेला बहिनिया
अरे सनुरवा मिटाई के नैहरे का नाश कैली नकिया कटाई के नैहरे के नाश कैली नकिया कटा के नैहरे के नाश कैली नकिया कटा के नैहरे के नाश नकिया कटा गई हो नकिया कटा के नैहरे के नाश कैली नकिया कटा के नैहरे के नाश कैली पंचवटी में आई सुपंखा करई राम से शादी हो निकुरा कान कटा लंका में जाकर खबर सुना दी हो। प्रतिशोध की भावना बदले की भावना सुपंखा के दिल में बसी है और नाक कटी है और जाकर रावण से कहती कि हम तुम्हार बहन है जैसे भी है। कुल की मर्यादा की बात है। रावण एकदम उत्तेजना से भर गया और कहता है कि मेरी बहन की दशा। उसी वक्त दोस्त क्या कहता है, अरे सीता कहरा ना भैले भेसिया बनाई के नैहरे का नाश कैली नकिया कटाई के नैहरे के नकिया कटा के नैहरे का नाश कैली नकिया कटा के नैहरे का नाश कैली जी चढ़ाई किए धधक यगिनिया मौत का करनवा भैली सुपंखा अरे बचले भी भीषण हरि चरनिया में जाय के नैहरे का नाश करे नकिया कटाई के नैहरे के नाश करे नकिया कटा के नैहरे के नाश कैली नकिया कटा के नैहरे के नाश बारे में कैसेट अंतिम भाव कवि को देना पड़ा। इस तरीके से लंका का विनाश हुआ सुपंखा के द्वारा। झगड़ा की जड़ हुई सुपंखा भालंका के नाश। अरे राम धार कह भुल्लू दादा स्वर्ग में करे निवास मितैया यानी जाने में भई। अरे बस गया प्रयागराज में हैदर अली गवैया मितैया